प्रभु यीशु मसीह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे परमेश्वर का वचन बांट सकूं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन मुझे और आप सबको बड़ी आशीष और बरकत देगा। आइए हम अपना पवित्र शास्त्र खोलें। आज परमेश्वर का वचन लिया गया है लूका की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 23वां वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहां पर सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे कहा। इसका मतलब है उन्होंने अपने चेलों से, मुझसे और आपसे सबसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। और दूसरी बात हम यहां देखते हैं कि प्रतिदिन क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने नहीं कहा कि सिर्फ मेरी ओर देखो, प्रभु ने सबसे कहा कि मेरे पीछे हो लो, अपने आप का इनकार करो ताकि उस अनंत जीवन को तुम पा सको। क्या है इसका मतलब? खुद का इनकार करना और प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जानते क्रूस का क्या मतलब है हमारे जीवन में? अगर उस क्रूस पर यीशु मसीह नहीं चढ़ते तो आपका मेरा छुटकारा नहीं होता। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ते तो मैं और आप अपने पापों से कभी छुड़ाए नहीं जाते। कई बार हम कहते हैं, प्रभु मैं बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हूं, मेरी जिंदगी में बड़ा बोझ है, मैं भी यीशु की तरह क्रूस उठाकर चल रहा हूं, मुझे भी इस दुनिया में दुख उठाना है, अपनी परेशानियों को उठाना है। नहीं, ये क्रूस नहीं है। वचन कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है उसे खुद का इनकार करना है। क्रूस यह है कि आपने अपने आप का, अपने मैं का इनकार करना है। आपको अपने आप को मारना है, आपको अपने आप का इनकार करना है, यही क्रूस है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 12:1 में कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता बलिदान चढ़ाओ। वो कहता है कि अपने मैं को हर दिन बलिदान करके चढ़ाओ ताकि मेरा मैं मर जाए और मैं ना रहूं, ताकि यीशु मुझ में जीवित रहे। और पौलुस ये जानता था कि ये एक दिन में नहीं होगा, इसलिए वो कहता है कि प्रतिदिन हमें अपने आप को मारना है ताकि मेरा मैं मर जाए। जानते हैं अपने आप का इनकार करना आसान बात नहीं है, क्योंकि आज के इस दौर में जहां हम सब अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं, आज के इस दौर में हम खुद को ही प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, हम अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। आज हर कोई खुद को पेश कर रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं, पर वचन कहता है जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। आप कहेंगे ये शब्द तो नहीं है मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में, खुद का इनकार करना। हाँ, हम कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है जो मेरी इच्छा के अनुसार है। हम ये सब बातें तो जानते हैं, पर ये कहना कि मैं तो खुद ही कुछ नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? अपने आप का इनकार करना। यीशु कहते हैं अपने आप का इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। और उस क्रूस को उठाने का मतलब मुश्किलों को उठाना नहीं है, दुखों को उठाना नहीं है। क्रूस को उठाने का मतलब है उसके साथ हमारी जिंदगी का क्या अर्थ है। क्रूस को उठाने का मतलब है हर दिन खुद को ना कहना, हर दिन यीशु को अपने जीवन में हाँ कहना। उसका मतलब है वो जिंदगी जिसमें आपका पूरा समर्पण हो उस यीशु को, आपकी आत्मा, मन और शरीर का आधार और नियंत्रण करने वाला यीशु हो। पर यह तब होता है जब आप अपने आप को उसे समर्पित करते हैं। क्रूस को उठाने का मतलब हर दिन अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करना। उसके लिए हर दिन आपको खुद का इनकार करना है, हर दिन आपको उसकी बातों को सुनना है, उसके कहे अनुसार चलना है। क्रूस को उठाने का मतलब ही संपूर्ण आज्ञाकारिता है। तब हम हमेशा उसके अनुग्रह और कृपा में बने रहते हैं। जानते हैं ये जो क्रूस ही है जो आपको अपने आप से इनकार करने में मदद करता है, सहायता करता है। जानते हैं जब आप अपने आप का इनकार करते हैं तभी आप प्रभु यीशु मसीह से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। अगर आज भी आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु में आने के बाद जैसी जिंदगी आपकी होनी चाहिए वो नहीं है, जैसी बरकत होनी चाहिए वो नहीं है, जैसी आशीषें होनी चाहिए वो नहीं है, इसका मतलब है आपने अभी भी अपने आप का इनकार नहीं किया है और प्रभु यीशु मसीह से अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। क्योंकि जब वो आपसे प्रेम करता है तो बिना किसी शर्त के प्रेम करता है।
पर अगर आपने अपने मैं का अभी भी इनकार नहीं किया है तो आपका मैं आपके अंदर है और इसलिए आपके प्यार का भी अभी तक इजहार नहीं हुआ है। और जब दोनों तरफ से रिश्ता मजबूत नहीं होता, दोनों में एकता नहीं होती, दोनों में एक मन नहीं होता, तो वहां पर सारी आशीषें कभी नहीं आती। जानते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसे कैसे पता चलता है कि हम उससे प्यार करते हैं? जब आपका प्यार करना कृति में नजर आता है। आपका प्यार भी कृति में दिखना चाहिए यीशु को। जानते हैं, जब प्रभु भी हमारा इंतजार करता है, हर दिन वो इंतजार करता है कब उसके बच्चे अपने प्यार का इजहार करेंगे उससे। वो आपसे आपके प्यार के इंतजार का, उसके इजहार का हर दिन वो इंतजार करता है। आपका प्रेम प्रभु से क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि आपका संबंध प्रभु से क्यों मजबूत नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ पाना चाहते हैं, मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। उसमें कभी भी आपका रिश्ता प्रभु से मजबूत नहीं होगा, उसमें कभी घनिष्ठता नहीं आएगी। हाँ, ये सच है कि हम भटके हुओं को ढूंढता हुआ यीशु आया ताकि हमें गड्ढे से बाहर वो निकाल सके। पर अब हमारा क्या काम है? इसलिए लूका कहता है अब हमें प्रतिदिन उसके पीछे चलना है, हर दिन उस क्रूस को उठाना है, हर दिन अपने आप का इनकार करना है, हर दिन प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जानते हैं, अगर आप हर दिन एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने मैं को मारना होगा। आप अगर हर दिन हर पल उसके साथ एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपने आप का इनकार करना होगा, आपको हर दिन अपना समर्पण करना होगा। अगर आप एक आशीषित जिंदगी यीशु के साथ जीना चाहते हैं, जो जीवन देने के लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा, तो आपको दो बातों का अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना होगा। पहला ये कि आपको यीशु की बातों को हाँ कहना है, आपको यीशु की बातों को हाँ कहना सीखना होगा। और दूसरा, आपको खुद को और दूसरों को ना कहना सीखना होगा। आइए आज हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में। यहां हम देखते हैं उत्पत्ति 6:14 में कि यहां परमेश्वर नूह को एक काम सौंपते हैं और वो कहते हैं कि तू एक जहाज बना, और वो जो जहाज है वो गोपेर के वृक्ष की लकड़ी से बनाना। और प्रभु से ये काम सौंप देते हैं। और उत्पत्ति 6:22 में लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जानते हैं, उस वक्त गोपेर के वृक्ष की जो लकड़ी है वो आसानी से नहीं मिलती थी, वो पेड़ आसानी से नहीं मिलते थे, उन्हें जंगल में जाकर ढूंढना पड़ता था, फिर उस पेड़ को काटना, फिर उस लकड़ी को लाना पड़ता था। और ये काम उसे कई बार करना पड़ा हुआ होगा क्योंकि इतना बड़ा जहाज तैयार करना था। सोचिए, अगर मैं और आप उसकी जगह होते तो क्या करते? हर दिन जंगल में जाना, हर दिन गोपर के वृक्ष को ढूंढना, उसे काटना, उसे लाना, फिर उसे इकट्ठा करना, फिर जाना, फिर ढूंढना, फिर काटना, फिर लाना। ये तो बड़ी मेहनत और लंबा काम है। क्या फर्क पड़ता है, जो लकड़ी आसानी से मिल रही है उसी का जहाज बना लेते हैं। जहाज ही तो बनाना है, लकड़ी थोड़ी दूसरी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? प्रभु तो जानता है, अरे हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसकी आज्ञा में बदलाव कर देते हैं। और जानते हैं, अगर वो जहाज अगर किसी और लकड़ी से बना होता तो शायद उस तूफान और उस बारिश में वो पहले या दूसरे दिन ही डूब जाता। पर गोपेर की लकड़ी से में एक खास बात होती है, ये ऐसी खासियत है उसके अंदर कि वो जहाज 40 दिन भी नहीं डूबा। जो व्यक्ति अपना इनकार करता है और उस क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना चाहता है, उसको अपने जीवन में सबसे अहम बात यह है कि अपने जीवन में परमेश्वर की बात को पहला स्थान देना होगा। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं, आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, उसी दिन उस बात पर ध्यान लगाएं, उस बात को थाम लें, उसका पालन करना शुरू करें। वचन कहता है कि नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। हाँ, ये सच है कि उसके अनुसार करना आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मर्जी करने की आदत पड़ चुकी है, हमें उसकी आज्ञा में भी अपनी बात को डालने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमें अपने जीवन में अपनी बातों को मनवाने की इतनी आदत पड़ चुकी है। हमारे मैं ने हमारे जीवन में इतना कब्जा कर लिया है कि हम प्रभु की बात को भी अपने अनुसार करना चाहते हैं। इसलिए हर दिन हमें अपने मैं का इनकार करना है, अपने आप का इनकार करना है। हमारे खुदा को हर दिन हाँ कहना सीखना होगा, हमें अपने आप को ना कहना सीखना होगा। जानते हैं, जब प्रभु हमसे कुछ कहता है
तो क्यों कहता है और उससे क्या होता है? यशाया 48:17 में यूं लिखा है, ध्यान से सुने। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पे मैं तुझे लेकर चलता हूं। प्रभु जब भी हमसे कुछ कहता है, हमारे लाभ के लिए कहता है, हमारी भलाई के लिए कहता है। पर अगर हम उसकी बात ना सुने तो क्या होगा? हमें हानि होगी, हमें नुकसान होगा। इसलिए आपको अगर अपने आप का इनकार करके यीशु के पीछे चलना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको हर दिन करनी है, बाइबल बताती है कि नूह ने उसके कहे अनुसार किया। आपको अपनी जिंदगी में उसके कहे अनुसार करना है। कितना मुश्किल हुआ होगा हर दिन जंगल जाना, हर दिन उस गोपेर की लकड़ी को ढूंढना, फिर उसे काटना, फिर जाना, फिर ढूंढना, फिर काटना, फिर लाना। यह आसान नहीं हुआ होगा। हो सकता है जब आप उसके कहे अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल लगे, आपको मानने में थोड़ी तकलीफ हो, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े, अपनी इच्छाओं को मारना पड़े, पर उसके बाद जो उसका फल मिलेगा वहां बड़ी उत्तम आशीष होगी। कई बार जब आपको आज्ञा पालन करना पड़े और प्रभु के अनुसार करना पड़े तो हो सकता है आपको बड़ी मेहनत करनी पड़े, आपको इंतजार करना पड़े, आपको धीरज रखना पड़े, आपको संयम रखना पड़े, आपको बार बार मेहनत चाहे क्यों ना करनी पड़े, पर आपका अंत अद्भुत होगा। सबसे जरूरी है आपका आत्मिक जीवन वो बच जाएगा, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि नूह बच गया और उसका पूरा घराना बच गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के कहे अनुसार किया। उसने दुनिया की बात नहीं सुनी। जब वो आज्ञा पालन कर रहा था तो लोग शायद हो सकता है उस पर हंस रहे हों, अरे ये कौन सा जहाज बना रहा है, ये क्यों गोपेर की लकड़ी को इतनी मेहनत से इकट्ठा कर रहा है, लोग उस पर हंस रहे हुए होंगे। पर उसने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बहुत जरूरी है जब आप क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते हैं, आपको ना कहना सीखना होगा। बहुत बार हमारी जिंदगी में हम ना कहने से डरते हैं। हमें लगता है हमारे ना कहने से लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। जानते हैं कब हम उसकी बात सुनकर उसके पीछे चल सकते हैं, उसके अनुसार कर सकते हैं? जब हम खुद का इनकार करते हैं, जब हम दूसरों को ना कहना सीखते हैं, जब हम यीशु के कहे अनुसार करते हैं, तभी हम उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे चल सकते हैं, तभी हम उसकी राहों को जान सकते हैं, तभी हम उत्तम आशीषों तक पहुंच सकते हैं, तभी हम नूह के समान आज्ञाकारी होकर बच सकते हैं। सिर्फ नूह ही नहीं, उसका पूरा घराना बच गया। इसलिए लूका कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और यीशु के पीछे हो लें। हर दिन आपको उसकी सुनना है, हर दिन आपको अपना इनकार करना है, हर दिन आपको दूसरों को ना कहना सीखना है। बड़ा मुश्किल है खुद का इनकार करना, क्योंकि हमें तो खुद को प्रोजेक्ट करना है। बड़ा मुश्किल है दूसरों को ना कहना। मैं दूसरों को ना नहीं कह सकता, मैं दूसरों को नाराज नहीं कर सकता, बुरा मान जाएंगे, बुरा लग जाएगा। सोचिए अगर एक दिन प्रभु आपसे नाराज हो गया तो क्या होगा? प्रभु आपकी बात को बुरा मान गया तो क्या होगा? अगर वो आपका इनकार कर दे तो क्या होगा? अगर वो आपकी दुआ ना सुने तो क्या होगा? बहुत बार हम अपनी जिंदगी में वहां नहीं पहुंच पाते जहां हमें पहुंचना चाहिए, जहां हमें होना चाहिए, जहां परमेश्वर ने हमारे बड़ी आशीषें रखी हैं, क्योंकि हमने लोगों को ना नहीं बोला और हम उनके साथ सहभागी बन जाते हैं, हम उनके पापों में सहभागी बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें ना नहीं बोल पाते। अगर आपको ना कहना आ गया तो आप अपने आप का आपको इनकार करना आ गया तो आप सदा उसकी कृपा और उसके अनुग्रह में बने रहेंगे। तब सदा आप उसकी राहों को जान पाएंगे। हर दिन खुदा को आपको समर्पित करना है, हर दिन आपको अपने आप का इनकार करना है, हर दिन आपको उसकी बातों को सुनना है, उसके अनुसार करना है। यही है यीशु के साथ हमारे रिश्ते का सही अर्थ है, यही है हर दिन क्रूस को उठाने का सही मतलब। इसलिए हम सब का मैं आज आपसे कहता हूं क्रूस एक जैसा है और एक समान है। उसका मतलब है हर दिन उस खुदा के सामने समर्पण, हर दिन अपने आप का इनकार, हर दिन उसके कहे अनुसार चलना, हर दिन उसकी कृपा में बने रहना, उसके अनुग्रह में जीना और उन आशीषों तक पहुंचना जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं।
और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा भारी है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष रखे।